के रिकॉर्ड और दावों की बहुत बारीकी से जांच परख करें। जो विपक्षी दल सत्ता में रहे हैं, उनकी सरकारों के काम की तुलना हमारे सरकार के काम से की जाए तो ये साफ हो जाएगा कि किसका काम अच्छा है। साथ ही हमको जनता के सामने कुछ विपक्षी दलों की सांप्रदायिक और समाज को बांटने वाली सोच की बात भी रखनी होगी। हमें लोगों को ये भी समझाना होगा कि जो बहुत बड़े दावे कुछ विपक्षी दल कर रहे हैं, उन्हें पूरा करना मुमकिन ही नहीं है। भाइयों और बहनों, अब मैं कुछ शब्द यूपीए सरकार के मेरा मानना है कि भारत ने पिछले 10 सालों में बहुत अच्छी तरक्की की है। 2004 और 2010 के बीच यूपीए सरकार के पहले 7 सालों में सोनिया जी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था 8.6% सालाना की दर से बढ़ी। ये किसी भी 7 साल की अवधि के लिए एक रिकॉर्ड है। ये उपलब्धि हमने 2008-9 में दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी के बावजूद हासिल की। 2011 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दूसरा दौर आया, जिसकी वजह से हमारा आर्थिक विकास धीमा हो गया। हमारे आर्थिक विकास की दर पिछले 2 सालों में 6.3 और 5% रही। इस साल भी इसके 5% रहने की आशा है। अगर हम कम आर्थिक विकास वाले 2 सालों को जोड़ें भी, तो भी पिछले 9 साल में आर्थिक विकास दर 7.9% आती है। ये भी किसी भी 9 साल की अवधि के लिए एक रिकॉर्ड है। हम अपने आर्थिक विकास को फिर से तेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि हम कामयाब भी होंगे। लेकिन विकास की गति सिर्फ हमारे देश में कमी नहीं हुई, दुनिया भर में मंदी आई। खराब असर चीन सहित दूसरे विकासशील देशों पर भी पड़ा है। हम ये मानते हैं कि हमारी विकास दर कम करने के लिए कई घरेलू कारण भी जिम्मेवार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से मंजूरी नहीं मिल पाए। सरकार के अधिकारी फैसला करने में झिझक रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके फैसलों पर सीएजी द्वारा सवाल उठाए जाएंगे। हम इन रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 साल में कैबिनेट ने 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को लागू करने का रास्ता खोला। हमारी कोशिशों के नतीजे सामने आने लगे हैं, लेकिन इनका पूरा असर होने में कुछ वक्त और ज़रूर लगेगा। भाइयों और बहनों, हमने अपने काम में समाज के कमज़ोर तबकों की ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा है। हमारी नीतियों और योजनाओं से गरीबों, अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई बहनों, महिलाओं और बच्चों को फिर से कहीं ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। पिछले करीब 1 साल से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बराबर चर्चा में रहा। हमारी सरकार ने इस विषय में ठोस कदम उठाए। काम करने वाली जगह पे सेक्सुअल हैरेसमेंट से निपटने के लिए एक नया कानून बनाया गया। महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए दी जाने वाली सज़ा को और कड़ा किया गया है। 2004-05 और 2011-12 के दौरान गरीबी कम होने की रफ्तार पहले की तुलना में
3 गुना हो गई और गरीबों की कुल तादाद 13.8 करोड़ से कम हुई। मुझे मालूम है कि गरीबी रेखा के मुद्दे पर अर्थशास्त्रियों की अलग अलग राय है, लेकिन हम गरीबी रेखा चाहे किसी भी स्तर पर तय करें, ये सच ही रहेगा कि गरीबी पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से कम हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि बढ़ी है। इसकी एक वजह यह है कि हम कृषि विकास दर में बढ़ोतरी करने में सफल रहे। अनाज की रिकॉर्ड पैदावार हुई। इस सफलता की बुनियाद पर ही हम खाद्य सुरक्षा कानून बना पाए। ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेहतर हुआ। भारत निर्माण प्रोग्राम के मातहत सड़क, सिंचाई, आवास, टेलीकम्युनिकेशन, बिजली और पीने के पानी के सुविधाओं में सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ और करना भी बाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली मजदूरी पहले के मुकाबले 6 गुना तेजी से बढ़ी। कृषि मजदूरों को इससे फायदा पहुंचा। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों को रोजगार की गारंटी मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से प्रति व्यक्ति इस्तेमाल की जाने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं में पहले के मुकाबले 4 गुना तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कई ऐसे राज्य जिन्हें पहले पिछड़ा हुआ समझा जाता था, अब तेजी से विकास कर रहे हैं। देश के तेज आर्थिक विकास की वजह से राज्य सरकारों के रिसोर्सेज भी बढ़े हैं, जिससे वो आज आम आदमी की भलाई के लिए ज़्यादा कारगर कोशिश कर सकती हैं। भाइयों और बहनों, जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर तीन